हेलो, वेलकम टू द चैनल ओम लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन लैंग्वेज हाउस। आज की इस वीडियो में हम नई वर्ब्स का कॉन्जुगेशन और उसका एग्जांपल्स उसके देखेंगे। तो वर्ब है बेफेलन। वर्ब है बेफेलन, BEFEHLEN, बेफेलन। बेफेलन मीन्स कमांड या ऑर्डर। तो वही प्रोनाउंस लिखेंगे, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और जी। ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इश, बेफेले, BEFEHLE, बेफेले। डू बेफिल्स्ट, डू बेफिल्स्ट, BEF और यहाँ IEHLST, डू बेफिल्स्ट। RSG, बेफील्ड, BEFIEHLT, बेफील्ड। वियर, वियर बेफेलन, वियर बेफेलन। ईयर बेफेल्ट, जीजी बेफेलन। तो डू के साथ बेफिल्स्ट, RSG के साथ बेफील्ड, ई से पहले आई भी लग गया, एफ और ई के बीच में आई लग गया, है ना। बाकियों का सारा कॉन्जुगेशन सेम ही है जैसे रेगुलर वर्ब का होता है। तो ये क्या है? ये है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और सिंपल, प्रेजेंट और कंटिन्यूस जर्मन में एक ही तरीके से बनते हैं। इसके लिए अलग से, जैसे इंग्लिश में आई एम गोइंग, आई एम कमांडिंग, आई एम ऑर्डरिंग, इस तरह से होता है। इसमें इश बेफेल है, इट मीन्स कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और मैं ऑर्डर करता हूँ, दोनों है। तो ये कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन है प्रेजेंट टेंस में। बेफेलन वर्ब का प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेशन है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। तो जो बेफेलन वर्ब है, तो इसमें क्या होता है कि जिसको आप ऑर्डर देते हो वो डाटी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑर्डर यू, तो इश बेफेले डियर। अगर इनफॉर्मल यू यूज कर रहे हैं तो, फॉर्मल यू यूज कर रहे हैं तो ईनन हो जाएगा, है ना, ईनन हो जाएगा। ही ऑर्डर्स मी, वो मुझे ऑर्डर देता है या ऑर्डर दे रहा है, तो एर बेफील्ड, एर बेफील्ड मियर। शी ऑर्डर्स माई फ्रेंड, तो जी बेफील्ड माइनम फ्रेंड, माइनम फ्रेंड। तो बेफील्ड है ना, क्योंकि बेफेलन एर एस जी के साथ में बेफील्ड कॉन्जुगेट होता है। तो देखो, एर के साथ जैसे कॉन्जुगेट हो जाएगी वैसे ही एस के साथ होगी, और वैसे ही शी और जी के साथ होगी। शी मीन्स जी, ये जी कौन सा है? शी वाला।
तो ही, शी, इट तीनों के साथ में वर्ब कॉन्जुगेशन सेम होता है। तो ये हो गया। तो इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल सेंटेंस हो गए। अब इसके पास्ट टेंस का कॉन्जुगेशन भी देख लेते हैं कि बेफेलन वर्ब पास्ट टेंस में कैसे कॉन्जुगेट होती है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब है पास्ट। तो पास्ट में बेफेलन वर्ब हो जाती है बेफालन। पास्ट में बेफालन हो जाती है। और कॉन्जुगेट कैसे होती है? कॉन्जुगेट होगी इश, बेफाल, डू, बेफाल्स्ट, एर, एस, जी, ही, इट, शी, बेफाल, वियर, बेफालन, सेकेंड, ईयर, बेफाल्ट और जी बेफालन। ये क्या है? पास्ट टेंस कॉन्जुगेशन है। बेफालन वर्ब का पास्ट टेंस कॉन्जुगेशन है। तो पास्ट टेंस में इस तरह से कॉन्जुगेट होती है बेफालन वर्ब। तो अभी जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं। ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया। ही ऑर्डर्ड मी। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया। तो एर, एर के साथ में बेफालन वर्ब पास्ट टेंस में, बेफालन वर्ब पास्ट टेंस में बेफाल कॉन्जुगेट होती है। तो एर बेफाल मियर, एर बेफाल मियर। My father ordered me. Mein Vater befahl mir. ओके, इसी तरह यू ऑर्डर्ड अस। तो ईयर, ईयर यहाँ पे इनफॉर्मल यू, ऑल। ईयर बेफाल उन्स। वी ऑर्डर्ड यू। वियर, सॉरी, ईयर के साथ बेफाल्ट, ईयर बेफाल्ट, ईयर बेफाल्ट उन्स। तो वियर, वी ऑर्डर्ड यू। वियर बेफालन यू कौन सा? यू ऑल इनफॉर्मल। तो ऑयश, ईयर ऑयश, ऑयश है ना, तो ऑयश। तो इस तरह से ये बेफालन वर्ब का पास्ट टेंस कॉन्जुगेशन हो गया। अब बेफालन का प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में बेफालन वर्ब के साथ में क्या हो जाएगा? बेफालन वर्ब का पेपेसवाई लास्ट में लग जाएगा। जो बेफालन वर्ब का पेपेसवाई बनेगा वो तो लास्ट में लग जाएगा। और सेकंड पोजीशन पे हावन वर्ब कॉन्जुगेट हो जाएगी।
बेफेलन मीन्स ऑर्डर, कमांड, टू ऑर्डर, टू कमांड। तो बेफेलन का जो पेपेसोई होता है वो होता है बेफोलन। बेफेलन का पेपेसोई पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट या ये जिसको आप पार्टिसिप स्वाई बोलते हैं ये होता है बेफोलन। इट इज़ बेफोलन। और ये हाबन वर्ब इसके साथ में परफेक्ट में यूज होती है। तो कॉन्जुगेट तो हाबन वर्ब होगी सेकंड पोजीशन पे और बेफोलन लास्ट में जाएगा। परफेक्ट का यही रूल है। तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, इसके साथ में इश हाब है, डू हास्ट, एर एज दी हार्ट, वियर haben, ihr habt, sie haben। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज़ ऑर्डर्ड मी। तो एर हैज़ के लिए अपन हाबन वर्ब यूज करेंगे और हाबन वर्ब यहाँ पे एर के साथ में हार्ट कॉन्जुगेट होती है, एर हार्ट। ही हैज़ ऑर्डर्ड मी, तो ऑर्डर्ड मीन्स यहाँ पे ये परफेक्ट यूज होगा बेफोलन, लेकिन जर्मन रूल के हिसाब से ये लास्ट में यूज होता है। तो बच गया क्या, मी, तो उसको पहले लेंगे। और मी तो जिसको ऑर्डर देते हैं वो डाटिव हो जाता है, तो मेरे को ऑर्डर दिया जा रहा है तो ये मियर हो गया, मियर बेफोलन, एर हार्ट मियर बेफोलन, एर हार्ट मियर बेफोलन। ओके। अब इसका पास्ट देखते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, ये क्या था, ये था प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट था। अभी इसका पास्ट परफेक्ट देखेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज करने में सिर्फ इसको हाब और इनके कॉन्जुगेट्स को इरेज कर देता हूँ, ओनली कॉन्जुगेशन को, क्योंकि बेफोलन तो इसमें भी वही रहेगा। चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सिर्फ हाबन, हाबन का पास्ट यूज हो जाएगा, राइट। तो हाबन का पास्ट होता है हाटन, तो इश हाटे, इश हाटे हो जाता है, डू हाटेस्ट हो जाता है, एरेजी हाटेट हो जाता है, वियर हाटन हो जाता है, ईयर हाटेट हो जाता है, और जीजी, जीजी के साथ में हाटन ही रहता है, यू और दे के साथ में नो चेंज। अभी होगा क्या कि ही हैज़ ऑर्डर्ड मी और ही हैड ऑर्डर्ड मी, ये पास्ट की बात हो गई। उसने वो मुझे ऑर्डर कर चुका था, तो ये काफ़ी टाइम पहले की बात होती है, तो उसको अपन पास्ट परफेक्ट करते हैं। रिसेंटली कोई काम हुआ है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेते हैं। तो ही हैड ऑर्डर्ड मी, तो एर एस जी हाटे ही होता है ना। यहाँ पे हार्टेट लिख दिया गलती से मैंने, एर एस जी हाटे। होता क्या है कि जब भी अपन किसी वर्ब का पास्ट बनाते हैं तो इश, एर और एस और जी, इन चारों का कॉन्जुगेशन सेम होता है। इन चारों के साथ में वर्ब का कॉन्जुगेशन सेम होता है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पास्ट टेंस में इश, एर, एस, जी, आई, ही, इट और शी के साथ
वर्ब का कॉन्जुगेशन सेम होता है, सेम होता है। ओके। इश, एर, एस, जी, आई, ही, इट, शी, इनके साथ में किसी भी वर्ब का पास्ट टेंस में कॉन्जुगेशन सेम होता है। ठीक है, तो इश के साथ हाटे हो रहा है, तो एर, एस, जी के साथ भी हाटे ही हो रहा है। ओके। तो अभी मैं इसको रेज कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। एर हाटे ही हैड ऑर्डर्ड मी, तो एर हाटे मियर बेफोलन, पेपेसवाई जो है वो लास्ट में आता है, तो एर हाटे मियर बेफोलन। तो ये इसी तरह से इसके और भी सेंटेंसेस वियर, ईयर, जी के साथ में बन जाएंगे। यू ऑर्डर्ड हर, तुमने उसे ऑर्डर दिया, तो डू हाटेस्ट, डू हाटेस्ट ईयर, ईयर कौन सा है ये, जी ईयर है ना, शी का डाटिव ईयर होता है ना जर्मन में, जी ईयर, डू हार्टेस्ट ईयर बेफोलन, डू हार्टेस्ट ईयर बेफोलन। अब इसका फ्यूचर टेंस देखते हैं। मैं इसे रेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, अदरवाइज यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में सिंपल है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मेन वर्ब होती है वो एज इट इज़ रहती है और वो लास्ट में जाती है सेंटेंस के, और जो सेकंड वर्ब पोजीशन पे वर्ब कॉन्जुगेट होती है वो वर्डन वर्ब कॉन्जुगेट होती है। तो यहाँ पे बेफेलन एज इट इज सेंटेंस के लास्ट में जाएगा, इश वेर्डे बेफेलन डू विस्ट WIRST बेफेलन, एर एस जी के साथ वेट हो जाता है, एर एस जी, ही इट शी, वेट, वियर के साथ में नो चेंज, वियर वेर्डन, ईयर के साथ में वेर्डेट, ईयर के साथ में वेर्डेट, जी और जी के साथ में वेर्डन। ओके, तो और बाकी सब में लास्ट में बेफेलन यूज हो जाएगा। तो ये फ्यूचर टेंस बन गया। फ्यूचर टेंस का सिंपल सा रूल है, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन वर्ब कॉन्जुगेट कर दो, और वेर्डन वर्ब का कॉन्जुगेशन अपन को पता होना चाहिए, इश वेर्डर डू वेस्ट एर एज वेट, वियर वेर्डन, ईयर वेर्डेट, जी वेर्डन, है ना। और जो मेन वर्ब है दूसरी, उसको एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करना, उसको लास्ट में लगा देना है। तो ही विल ऑर्डर मी, वो मुझे ऑर्डर देगा, तो एर वेट मियर बेफेलन डू वेस्ट इनन बेफेलन, तुम उन्हें ऑर्डर दोगे। इनन यहाँ क्या है, दैम है ना, आई स्मॉल में, आई स्मॉल में है, तो अगर आई कैपिटल में होता तो ये यू होता, तो जी,
जी जो है इनफॉर्मल, जी जो है फॉर्मल यू, उसको जब अपन राइटिंग में लेंगे तो उसकी जो भी फॉर्म्स हैं, जी जी इनन, है ना। तो ईयर वाली जो फॉर्म हो गई उसकी जो, तो ईयर की जो टेबल बनती है, ईयर ईयर है, ईयर ईयर है, तो उसमें सब में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो अगर वो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, वो मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो डू वेस्ट इनन बेफेलन, तो ये फ्यूचर टेंस का कॉन्जुगेशन हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है कि ऐसा हो चुका है, पास्ट परफेक्ट हो चुका था, चुका है परफेक्ट है प्रेजेंट, चुका था पास्ट परफेक्ट है, और चुके होंगे या चुका होगा ये फ्यूचर परफेक्ट है। एक तरह से फ्यूचर में ये संभावना है कि उस समय तक ऐसा काम हो चुका होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें परफेक्ट है, तो जब भी किसी भी वर्ब का परफेक्ट बनेगा तो वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, पेपे सुहाई तो यूज होगा ही, परफेक्ट फॉर्म वर्ब की यूज होगी ही। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट यूज कर रहे हैं तो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म बेफोलन है, तो बेफोलन अपन यूज करेंगे। लेकिन इसके अंदर साथ साथ बेफोलन वर्ब अपन परफेक्ट लगाते हैं तो नॉर्मली हाबन यूज करते हैं बेफोलन के साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हटन यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी इस वर्ब को हाबन को यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में भी हाबन को यूज करते हैं, लेकिन वो बेफोलन के आगे यूज होती है और एज इट इज यूज होती है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन सी वर्ब कॉन्जुगेट होती है? सेकंड वर्ब पे वर्डन वर्ब अगेन कॉन्जुगेट होती है, और वही सेम तरीका होगा, इश वेडर डू वेस्ट एर एस जी वेट जी जी werden, we are also werden, year wedded। werden वर्ब का एक कॉन्जुगेशन है। तो अब इसको जैसे कि ऑर्डर कैसा, किस तरह का सेंटेंस होगा ये? वह मुझे ऑर्डर दे चुका होगा, एक तो वह मुझे ऑर्डर देगा, ये तो है वह मुझे ऑर्डर देगा, ये तो है सिंपल फ्यूचर टेंस। लेकिन वह मुझे ऑर्डर दे चुका होगा कि फ्यूचर में ऐसी उस समय ये कंडीशन हो चुकी होगी। फ्यूचर की बात हो रही है, अभी हुई नहीं है, लेकिन उस समय ये कंडीशन हो चुकी होगी, इस तरह की बात हो रही है। तो वही बात चुका होगा, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। तो एर वह मुझे ऑर्डर दे चुका होगा, तो इसका सेंटेंस एर वेड मियर बेफॉलन हाबन, बेफॉलन हाबन, एर वेड मियर बेफॉलन हाबन, वह मुझे ऑर्डर दे चुका होगा। इसी तरह इन सब के साथ में भी सेंटेंसेस बन जाएंगे, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करो। थैंक यू वेरी मच।